नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। तो अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है, तो देर आर सो मेनी फ्रेजल वर्ब्स दैट वी कैन यूज़ वाइल ट्रैवलिंग और फॉर ट्रैवलिंग। चलिए, तो इस लेसन की शुरुआत करते हैं विथ टू फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास दो दोस्त हैं, एक रमेश है और एक सुरेश है, ठीक है। तो सुरेश जो है, ही इज गोइंग समवेयर, ही इज हेडिंग फॉर सबसे पहला फ्रेजल वर्ब। हेड फॉर मीन्स टू गो समवेयर, ठीक है। तो ये कहीं जा रहा है, सुरेश इज हेडिंग फॉर, हेडिंग टू, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस। सुरेश is heading for an adventurous trip. So यहाँ पर we are using first phrasal verb, that is heading for, head for. It means to go somewhere, to leave for somewhere. चलिए हम लोग लिख लेते हैं, to leave for somewhere. So the first phrasal verb related to traveling is head for. Head for means to leave for some place. So सुरेश is heading for an adventurous trip. तो जब सुरेश कहीं जा रहा है तो डेफिनेटली रमेश उसको सी ऑफ करेगा, विदा करेगा। सेकेंड फ्रेजल वर्ब सी ऑफ। सी ऑफ मीन्स किसी को अलविदा बोलना। सपोज somebody is going somewhere and you see them off. So this is our second phrasal verb. Let's say. So the second phrasal verb is Ramesh is ready to see his friend off. To see off. See his friend off. तो see off his friend, see off his friend दोनों तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। So see off means to say goodbye, ठीक है। This is your second phrasal verb, देखते रहिएगा। See off, तो see his friend off. See off का मतलब क्या होगा? किसी को गुड बाय बोलना। So this is our second phrasal verb. Is that clear? चलिए, so अब जब वो सी ऑफ कर देगा, जब रमेश ने सुरेश को सी ऑफ कर दिया, तो सुरेश क्या करेगा? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल गेट इन अ कार, बिकॉज उसे एयरपोर्ट जाना है। तो क्या करेगा? वो कार में बैठेगा। सो गेट इन अ कार, ही विल गेट इन अ कार। थर्ड फ्रेजल वर्ब सुरेश इज ऑल सेट टू गेट इन अ कार। गेट इन अ कार का मतलब कार के अंदर बैठ जाना। सो वी कैन से गेट इन, वी कैन से जंप इन, हॉप इन। इन तीनों में से किसी भी फ्रेजल वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। सो गेट इन अ कार, जंप इन अ कार, हॉप इन अ कार। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर थर्ड फ्रेजल वर्ब, गेट इन अ कार। वी कैन से ऑल सेट टू jump in a car, all set to hop in a car. So Suresh is all set to get in a car. जब आप कार में चढ़ना चाहते हैं, you want to get in a taxi, get in a car, get in an auto rickshaw, so we can use get in. So after getting in, कुछ देर तक कुछ देर तक वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। कुछ देर तक मे बी अराउंड 30-40 minutes he will take to reach the airport. Then उसके बाद फर्स्ट वो क्या करेगा? he will get off the car. चलिए, दिस इज योर फोर्थ फ्रेजल वर्ब, he will get off the car. कार से उतरेगा, get off the कार। तो जब भी आप कार से उतरते हैं, किसी टैक्सी से उतरते हैं,
किसी ऑटो से उतरते हैं, सो यू कैन से गेट ऑफ द कार, ठीक है। जंप आउट ऑफ द कार, हॉप आउट ऑफ द कार। सो दिस इज आवर फोर्थ फ्रेजल वर्ब, ही विल गेट ऑफ, he will get off the car, ठीक है। so get off means to come out of a car, get off we can say jump out of, we can say hop out of the car। so finally एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। now he will wait for her flight to take off, next phrasal verb। so suppose उसकी फ्लाइट जो है अराउंड शाम को 5 बजे टेक ऑफ करेगी, so he will wait until 5 to take off his flight, take off। another phrasal verb, we can write a sentence, the plane will take off, the plane will take off at 5 p.m. is that clear? take off is another phrasal verb, that is number 5th। take off means जैसे जो प्लेन है, जब वो प्लेन will go in air, so we can say take off, take off करना, लैंड करना। so here we are using take off, the plane will take off at 5 p.m. ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि भाई जो आपका प्लेन है, जो सुरेश का प्लेन है, वो टेक ऑफ कर चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहां पे? वी कैन से चलिए देखते हैं, द प्लेन विल लैंड एट 9 PM, रात को लैंड करेगा। हालांकि लैंड एक फ्रेजल वर्ब नहीं है, बट स्टिल जब आपका प्लेन नीचे आता है, जब आपका प्लेन, सो यू कैन यूज लैंड करना, सो टेक ऑफ, लैंड, ठीक है। नाउ ही विल सेट ऑफ अ जर्नी, सो आफ्टर रीचिंग द प्लेस ही विल सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, सो ही विल सेट ऑफ अ जर्नी, ठीक है। सो यहां पे एक और फ्रेजल वर्ब हमने यूज किया, जैसे आपने देखा सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होगा टू स्टार्ट अ जर्नी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अभी तक एक बार रीचेक करते हैं कितने फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़े। सबसे पहले टू हेड फॉर, दिस इज आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, हेड फॉर। head for means to leave for a particular place, a particular journey, a particular tour, so that is called head for. The second phrasal verb that we discussed is see off. See off means to say goodbye to your loved ones, किसी को goodbye बोलना, that is called see off. Third phrasal verb that we discussed is get in. Get in a car, get in a taxi, get in an auto. You can also use jump in and hop in. Next वो क्या करेगा भाई? कार से उतरेगा, get off the car, jump out of the car, hop out of the car. So the plane will take off. Next phrasal verb was take off means to go in the air. So the plane will take off at 5 PM. This is our fifth phrasal verb. Then the plane will land, though this is not a phrasal verb, still we can learn this word, to land. He will set off a journey. So plane से उतरने के बाद में वो क्या करेगा? He will meet up with the friends, the people who are ready to go with him, and they will set off a journey. Another phrasal verb जो मैंने अभी यूज किया, meet up. He will meet up. He will meet up his group. He will meet up his maybe traveling companions. So एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, that is
मीट अप, मीट अप मीन्स मिलना, टू मीट समवन। देन अब जैसे यहां पे हम लोगों ने बात की कार में चढ़ने की, सपोज वो ट्रेन में जा रहा है या वो बस में जा रहा है या वो प्लेन में चढ़ रहा है, सो व्हाट वी विल यूज गेट ऑन। दिस इज अनदर फ्रेजल वर्ब, गेट ऑन। गेट ऑन, यू कैन से गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द प्लेन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, गेट ऑन, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द बस, गेट ऑन यूज कर सकते हैं। देन अगेन गेट ऑफ द ट्रेन, हॉप आउट ऑफ द ट्रेन एंड जंप ऑफ द ट्रेन। These are another phrasal verbs that we can use while traveling. Now, मान लीजिए now we'll talk about ourselves. हम लोग कहीं जाते हैं, so first we book a hotel, then we reach to that hotel and then we check in. ठीक है, so another phrasal verb is check in. जब आप किसी होटल में बुकिंग करते हैं and you just enter your room, so that means you check in. When you enter, to enter the hotel room, to enter the hotel room means you check in. Then when you are done with the stay, you check out. Check out means to leave your hotel room, to leave your hotel room. Is that clear? So this was our lesson about phrasal verbs related to traveling. I hope आपने ये lesson enjoy किया होगा. So if you like my videos, please do watch them, like them, share them, subscribe them. Thank you so much.